बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं 250 ग्राम चने की दाल। और हमने इसको बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं 2 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज बड़ा, और हमने लहसुन अदरक इसका पेस्ट लेना है। और हमने इसके साथ 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च हमने लेनी है। अब हम प्याज को बारीक काट के देचकी में डालेंगे। ये हम लोगों ने 1 अदद प्याज कुकर में डाल दिया है और अब इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये 1 टीस्पून जो हमने ज़ीरा लिया था वो हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाल दिया जो 1 टीस्पून है। इसे हमने हल्का सा सौते करना है। ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर डालते हैं। ये देखिए मसाले में हमने 2 अदद टमाटर डाल दिए। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई। जब तक टमाटर नहीं गलते हमने उतनी देर तक दाल नहीं डालनी। टमाटर हमने डाले थे वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं और अब हम इसमें दाल डाल रहे हैं। हमने आधा घंटा चने की दाल को साफ़ करके पानी में भिगो के रखा है। अब वो हम इसमें शामिल करने लगे हैं। ये देखिए हम लोगों ने जो 250 ग्राम चने की दाल पानी में भिगोई थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और अब इसमें हमने 1.5 गिलास पानी का डालना है। हमने इसे कुकर में सिर्फ 15 मिनट के लिए रखना है, चूँकि हमने आधा घंटा दाल को पहले से ही भिगो दिया था और वो काफ़ी हद तक नरम पड़ गई है। अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक ये कुकर में दाल गल जाएगी। ये देखिए हम लोगों ने 1.5 गिलास पानी का दाल में डाल दिया है। अब हम कुकर लगाने लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट तक। ये देखिए दाल के साथ अब हम लोगों ने 2 चम्मच बड़े ऑयल के डाले हैं और यहाँ पर हम चावल बनाने लगे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 1 अदद चॉप्ड किया हुआ प्याज इसमें शामिल करना है। ये देखिए चावलों का प्याज ब्राउन हो गया है और हमने अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे हमने 10 सेकंड के बाद हमने इसमें नमक डालना है। और जो हम लोगों ने चावल इसमें लिए थे वो हमने 500 ग्राम लिए थे, उन्हें हमने 45 मिनट भिगो के रखा है, बासमती चावल। और अब हम इसमें सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जिसमें चावल डूब जाए। इस दौरान हमने 1 टीस्पून हमने नमक का डाल दिया चावलों में। ये हमने 500 ग्राम चावलों में हम लोगों ने 2 गिलास पानी के भर के डाल देने हैं। जब तक इसका एक बॉइल नहीं आता उतनी देर तक हमने चावल नहीं डालने। ये देखिए दाल गल रही है और इधर से ये हम लोगों ने चावल भी इसमें शामिल करने लगे हैं। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है, इतने कि चावल डूब जाए। अब हम इसे नॉर्मल फ्लेम पे गलाते हैं। ये देखिए अब हम लोगों ने चावलों पे दम लगाने लगे हैं। दूसरी तरफ हम लोग कढ़ाई में चिप्स भी तल रहे हैं। ये देखिए हम लोगों की दाल बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। और अब हम इसमें 3 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हमने धनिया डाल दिया। 1 अदद प्याज का तड़का लगाना है हमने इसमें। और इसके बाद साथ ही हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे।
साबुत लाल मिर्च और एक हरी मिर्च। ये देखिए अब हमने इसमें ये साबुत लाल मिर्च और क्रश की हुई हरी मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी। दाल के लिए जो हमने तड़का तैयार किया है वो हमने ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं इसके तड़के के लिए। ये देखिए हमने ये सारा तड़का दाल में डाल दिया है। अब थोड़ी देर तक हम इसे डिश आउट करते हैं, जितनी देर तक हमारे चावलों का दम भी हो जाए मुकम्मल। ये देखिए इसमें हमने क्रश की हुई कसूरी मेथी भी डाल दी है और इसे हम सिर्फ 1 मिनट तक और पकाएंगे। आखिर में हम इसमें सूखा धनिया, भुना पिसा ज़ीरा, उसका पाउडर शामिल करेंगे। ये देखिए हम लोगों के चावल भी बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं और हम लोगों की चिप्स भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है और दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इन तीनों चीज़ों को डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए अब हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को डिश आउट कर दी है और हमने ये दाल चावल बिल्कुल हमने उसी तरीके से बनाए हैं जिस तरीके से ढाबे में पकते हैं। अब ये देखिए हमने साथ में चिप्स भी बनाई हैं, चूँकि ये दाल चावल के साथ कुछ बच्चे चिप्स भी बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने घर में ही चिप्स भी थोड़ी सी बनाई हैं। और ये देखिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफिज़।